हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 7, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। ये एक निबंध है जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसमें अब तक हमने पढ़ा कि जो वर्तमान घटनाएं हमारे चारों तरफ हो रही है, जो अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उससे जो लेखक हैं उनका मन बहुत ही विचलित हो जाता है। उन्हें ये सब सोचकर बुरा लगता है और साथ ही वे ये सोचते हैं कि क्या ये जो हमारा भारतवर्ष है ये वही देश है जिसका सपना हमारे जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने देखा था, या हमारा देश जो हमारे देश में महापुरुष होते रहे हैं उनसे भरा हो रहता था, उसका जो समुद्र माना जाता था महापुरुषों का, क्या वह समुद्र सूख गया है और महापुरुष यहाँ से खत्म हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो आदर्शों में हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें विश्वास रखता हो। इसका उदाहरण देते हुए आगे वे कहते हैं कि हमारा जो ये देश है क्या वही देश है जिसका सपना हमारे महापुरुषों यानी कि तिलक और गांधी ने देखा था, और जो रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय थे उन्होंने जिस सांस्कृतिक देश की कल्पना की थी, क्या ये वही देश है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन दिनों जो माहौल है, जो देश में स्थिति है, उसमें अधिकतर ये दिखाया जाता है या ये देखने में आता है कि जो गरीब है, जो ईमानदार है, केवल वही लोग सीधे साधे तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। बाकी जो झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, धोखा देते हैं, लोगों से धोखाधड़ी करते हैं, वे लोग इस तरह के रोज़गार करके फल फूल रहे हैं। और जो सच्चाई है वो केवल डरपोक या जो धर्म से डरते हैं, बेबस हैं, इन्हीं लोगों के हाथ में रह गई है। और जो ईमानदारी है वो मूर्खता का पर्यायवाची माना जाना लगा है। लेकिन जो हमारा देश है उसमें कभी भी पहले इस तरह के संस्कार नहीं रहे, हमारी संस्कृति इस तरह की नहीं रही। और साथ ही हमारे देश में जो लोभ, मोह, काम, क्रोध है उसको अपने नियंत्रण में रखकर और संयम के साथ में, क्योंकि ये जो भावनाएं होती है हर व्यक्ति के मन में होती है, लेकिन फिर भी इनको कंट्रोल में करके, इनको नियंत्रण में रखकर और संयमित व्यवहार करने की शिक्षा ही हमारे भारत देश में हमेशा से दी जाती रही है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए केवल हम आदर्शों की बात करें और हर व्यक्ति से ये अपेक्षा करें कि वह सही रास्ते पर चले, चाहे वह भूखा हो, चाहे बीमार हो, और उसे खाना और दवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जो कि उसके पास न हो, और उसका कोई साधन भी न हो जिससे वो इनको प्राप्त कर सके। तो ऐसे में हम पूरे आदर्शों की बात नहीं कर सकते। अब पढ़ेंगे आगे। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो लेखक आगे कहते हैं कि वर्तमान में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं उसका कारण यह है कि जो कोटि कोटि दरिद्र जन हैं हमारे देश में, करोड़ों गरीब लोग हैं, उनकी जो हीन अवस्था है, जो गरीबी है, दरिद्रता है, उसे दूर करने के लिए बहुत से कायदे कानून तो बनाए गए हैं, और बहुत से कृषि, उद्योग और वाणिज्य, शिक्षा और उद्योगों की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए और उन्हें और अधिक अच्छा बनाने के लिए, सुचारू बनाने के लिए जो योजनाएं शुरू की गई हैं और जो धन दिया गया है ताकि इनकी उन्नति हो सके। लेकिन जिन लोगों के हाथों में इन कार्यों को करने का अधिकार दिया गया है वे लोग हमेशा अपने लक्ष्य पर रहें, सही काम करें, सही जगह पैसे खर्च करें, ऐसा नहीं होता है, बल्कि कई बार वे उनके मन में लालच की भावना आ जाती है जिससे वे अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और केवल अपनी सुख सुविधाओं की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। और जो पैसा उन्हें दूसरों की, जो गरीब हैं, जिन्हें ज़रूरतमंद है, या जो अलग अलग विभाग हैं, क्षेत्र हैं, जैसे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, उन क्षेत्रों के लिए जो पैसा दिया जाता है उनकी उन्नति के लिए, वो अपने आप पर ही, अपनी सुख सुविधाओं पर ही खर्च करने लगते हैं। तो उसी वजह से ये जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं वो
यही कारण है उनका। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा दिया जा सकता है, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो इसके बारे में लेखक कहते हैं कि जो हमारा देश है शुरू से धर्म और कानून को एक साथ देखता रहा है, कि कानून को ही धर्म का रूप माना गया है, यानी अपने धर्म का पालन करना ही कानून माना जाता रहा है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें कानून और धर्म को अलग अलग कर दिया है। धर्म को तो धोखा नहीं दे सकते क्योंकि वह हमारे अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है। हमारे माना जाता है कि ईश्वर सब जगह है, अगर हम गलत करेंगे तो ईश्वर हमें देखता है और उसका दंड हमें मिलेगा। तो हम धर्म को तो धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून को धोखा दे सकते हैं। तो यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी कानून कई बार ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उसका कोई ना कोई तोड़ लोग निकाल ही लेते हैं। तो धर्म के नाम पर वे कानूनों का दुरुपयोग करते हैं, उसकी कमियों से अपना मतलब उठाते हैं, अपना लाभ वे उससे उठा लेते हैं, निकाल लेते हैं कुछ ना कुछ रास्ता। तो इस प्रकार जो धर्म से डरते हैं वे लोग कानून से नहीं डरते, और कानून में जो कमियां रह गई हैं उससे अपने लाभ के लिए उसमें से रास्ता निकाल लेते हैं, और इसमें वो संकोच भी नहीं करते, शर्म भी नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि भारतवर्ष के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वे भले ही कितनी भी बुरी हों, लेकिन इस बात के भी पर्याप्त प्रमाण है, यानी कि इस बात के भी बहुत सारे सबूत हैं हमारे सामने जो कि हमें ये बताते हैं कि जो ऊपरी वर्ग है, जिसके पास में धन है या जिनके पास अधिकार है, जो उनका दुरुपयोग करते हैं, उस वर्ग को अगर छोड़ दिया जाए तो जो साधारण वर्ग है, साधारण लोग हैं, वो अभी भी भारतवर्ष की जो आदर्श हैं उनमें विश्वास रखते हैं। आज भी वे लोग धर्म को कानून से बड़ी चीज़ मानते हैं, और वे अभी भी विश्वास करते हैं कि सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के जो मूल्य हैं वो अभी भी हम लोगों के मन में हैं, और हम यही अपेक्षा करते हैं और साथ ही ऐसे ही काम करते हैं जिससे आपस में हम भाईचारे से रहते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत मानते हैं, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाने को हम गलत मानते हैं। तो अभी भी हमारे मन में जो हमारी सांस्कृतिक धारणाएं हैं, जो आदर्श है, वो अभी भी हम सभी के मन में जीवित हैं। भले ही जो समाचार पत्र है वो कितने ही बातें ऐसी बताते हो, लेकिन फिर भी समाचार पत्रों में उनके प्रति जो भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है, जो गुस्सा प्रकट होता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है उसको देखकर हमारे मन में जो गुस्सा उत्पन्न होता है, जो क्रोध आता है, वो यही साबित करता है हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा को, यानी कि जो लोग मानते हैं कि किसी भी तरह से धनवान हुआ जाए, शक्ति और अधिकार प्राप्त किया जाए, पैसे प्राप्त किया जाए, तो इन सारी चीज़ों को हम गलत मानते हैं, और इस तरह की जो धारणाएं हैं, जो प्रतिष्ठा है, उनको गलत तरीके से धन या मान को प्राप्त करना हम गलत मानते हैं और उसका विरोध करते हैं। तो जो समाचार पत्रों में इस तरह के जो विचार प्रकट होते हैं, ये यही प्रकट करते हैं कि अभी भी जो भारतवर्ष की मूल धारणाएं हैं, मूल विचार है, वो अभी भी जीवित है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के
गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। तो लेखक कहते हैं कि जो दोषों के बारे में बताना, पर्दाफाश करना, अगर कोई ऐसी घटना करता है, ऐसे काम करता है, चोरी डकैती धोखाधड़ी करता है, तो उसके बारे में बताना गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना गलत नहीं है, लेकिन बात बुरे तब होती है जब केवल उसके गलत आचरण के बारे में ही बातें की जाए, केवल उसी में रस लिया जाए, उसी में उसके बारे में बुराई करने में ही आनंद आए लोगों को। रस लेना मतलब किसी काम को करने में आनंद आना, तो बुराई करने में ही जब लोगों को आनंद आता है तो वह गलत है। और उससे भी ज़्यादा बुरा है कि हम उसके दोष तो बताते हैं लेकिन उसकी गुण भी हर व्यक्ति में होते हैं, तो उसके बारे में न बताना और भी ज़्यादा बुरा है। तो बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन अच्छाई में भी उतना ही रस न लेकर उसे उजागर न करना और भी बुरा है। कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, समाज में अच्छे कार्य कर रहा है, तो उसके बारे में बात न करके केवल जो बुरे लोग हैं उन्हीं के बारे में बातें करना वो ज़्यादा गलत है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। कि हम चारों तरफ बुराई देख रहे हैं तो हमारे मन में यही धारणा बनती जा रही है, चारों तरफ निराशा का वातावरण पैदा हो रहा है जो कि गलत है। अच्छाई भी हमारे आसपास होती है, अगर हम उसके बारे में नहीं बताएंगे तो लोगों के मन में अच्छाई के प्रति भावना या अच्छाई के प्रति अच्छी भावना उदय नहीं होगी और उनका विश्वास नहीं होगा कि ऐसे भी लोग हैं जो अच्छाई करते हैं। इसी के बारे में लेखक ने एक उदाहरण देते हुए बताया है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। तो लेखक ने अपना अनुभव बताते हुए कहा है कि अच्छाई की भावना, ईमानदारी अभी भी जीवित है। उसी का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि एक बार वो कहीं जा रहे थे तो टिकट पर, रेलवे स्टेशन पर जब टिकट के लिए उन्होंने पैसे दिए तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने 10 रुपये दिए या 100 रुपये दिए, और टिकट 10 रुपये का था। तो जल्दी में बस टिकट लिया और वो जाकर गाड़ी में बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद में जो टिकट जो दे रहा था वो उठकर आए और सेकंड क्लास की ट्रेन में अलग अलग डब्बे होते हैं, तो उनमें सेकंड क्लास के जो डब्बे थे उसमें हर एक व्यक्ति को पहचानते हुए, देखते हुए वो पढ़ रहे थे। और जब लेखक मिले उन्हें तो उनके हाथ में बाकी के बचे हुए पैसे रखते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ही गलती हो गई थी कि आपने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी नहीं देखा कि 10 रुपये नहीं थे बल्कि 100 रुपये थे, तो बाकी के 90 रुपये उसने लौटा दिए। तो उस समय जो टिकट बाबू थे उनके चेहरे पर जो विचित्र संतोष था, संतोष की गरिमा थी कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। बल्कि वो चाहते तो पैसे रख सकते थे अपने पास, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके उनके पैसे लौटाए लेखक के। तो उनके मन में जो संतोष था इस कार्य से, उसकी वजह से उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष की गरिमा थी, एक अलग ही चमक थी। उसको देखकर लेखक भी चकित रह गया कि ऐसे लोग भी अभी भारतवर्ष में हैं जो कि अच्छा काम करते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना घटी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। वंचना की घटना यानी कि जहाँ बुराई हुई या कुछ धोखा हुआ, धोखाधड़ी की घटनाएं हुई, तो ऐसी भी हमारे साथ होता रहता है। गलती से हम ज़्यादा पैसे दे देते हैं और सामने वाला भी उन पैसों को रख लेता है, वापस लौटाता नहीं है। या हम भी, हो सकता है कभी गलती से दुकानदार दे दे और आपने रख लिए हो, तो इस प्रकार की घटनाएं भी होती है। लेकिन फिर भी इस तरह जब कुछ घटनाएं हमारे साथ होती हैं जिसमें ईमानदारी का परिचय दिया जाता है, तो विश्वास होता है कि ईमानदारी और सच्चाई जो है वो अभी भी देश में मौजूद है, ख़त्म नहीं हुई है।
तो वैसी अनेक अवांछित घटनाएं यानी कि जो बिना चाहे होती हैं। वांछित का मतलब होता है इच्छा, और अवांछित यानी कि बिना चाहे, बिना इच्छा की जो घटनाएं कई बार हमारे साथ भी घटित होती हैं। लेकिन फिर भी जब इस तरह की अच्छी घटनाएं हमारे साथ होती हैं तो मन फिर से विश्वास करने लगता है कि अभी भी सच्चाई और अच्छाई जीवित है। अगला पाठ पढ़ेंगे अगली वीडियो में।